जय श्री कृष्ण। राधे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक मछुआरा रहता था। वह नित्य प्रतिदिन मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाता। एक दिन उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। वह घर आकर अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, आज बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है, तुम इसे पका दो। मछुआरे की पत्नी ने पकाने के लिए जैसे ही मछली को काटा तो उसमें से उसे एक बड़ा सा हीरा मिला। उस हीरे की चमक इतनी तेज थी कि मछुआरे की पत्नी की आंखें चुंधी आ गई। उसने अपने पति को वह हीरा दिखाया तो वह भी हैरान रह गया। उस मछली को ना बनाओ, उसने कहा, उसको वैसे ही नमक में डालकर रखो। मैं इसे शहर में बेचकर हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाऊंगा, फिर हम आराम से रहेंगे। उसने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने वैसा ही किया। फिर मछुआरा उस मछली को लेकर बाजार की तरफ निकल गया, पर रास्ते में उसे संदेह हुआ कि इस हीरे को बेचना आसान काम नहीं है। जोरी उसकी मुझे सच्ची कीमत नहीं देंगे, और यदि जोरी से ज़्यादा मोल भाव किया तो वह सिपाहियों को बुलाकर मुझे पकड़वा देंगे। 1000 स्वर्ण मुद्राएं अपनी तो दूर, मुझे हवालात की हवा और खानी पड़ेगी। इसलिए उस मछुआरे ने उस हीरे को ले जाकर राजा को भेंट करने का निश्चय किया। उसने अपने आप से कहा कि राजा जो भी मुझे देंगे मैं वह ले लूँगा। यह निश्चय करके वह सीधा राजमहल में चला गया, मगर राजद्वारों ने उसे रास्ते में ही रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया और बोले, तुम्हें महल में क्या काम है? राजा के दर्शन करने हैं, मछुआरे ने कहा। द्वारपाल ने हंसकर कहा, राजा तुम्हें बुला दर्शन क्यों देंगे? मछुआरा बड़ा दुखी हुआ और बोला, मुझे जैसे भी जो भी राजा को देखना है, मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, मैं उन्हें एक चीज़ देकर चला जाऊंगा। द्वारपाल ने जानना चाहा कि आखिर इसका क्या काम है, वह कौन सी चीज़ है जो मछुआरा राजा को देना चाहता है। उसने मछुआरे से कहा, अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही अंदर जाने दिया तो मुझे फांसी हो जाएगी। तुम जो भी राजा को देना चाहते हो वह मुझे दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। मछुआरा बेचारा और करता भी तो क्या करता। उसने वह हीरा द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल हीरा लेने के बाद एक सिपाही को अपनी जगह नियुक्त करके चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ कपड़े लेकर आया और मछुआरे से बोला, मैंने तुम्हारा दिया हुआ हीरा राजा को दे दिया है। द्वारपाल हीरा ले जाने के बाद एक सिपाही को अपनी जगह नियुक्त करके चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ कपड़े लेकर आया और मछुआरे से बोला, मैंने तुम्हारा दिया हुआ हीरा राजा को दे दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए यह कपड़े भिजवाए हैं। मछुआरा बड़ा निराश हुआ। इसके बाद मछुआरे ने द्वारपाल से पूछा, क्या राजा ने बस इतना ही नाम दिया है मुझे और कुछ नहीं दिया? द्वारपाल ने मछुआरे को डटते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा था? तुम एक शीशे का टुकड़ा कहीं से उठा कर लाओगे और उसके बदले में तुम्हें कपड़ा ना देकर क्या आधा राजपाट दे दें? अब जा यहाँ से। मछुआरा दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ा, परंतु राजद्वारपाल ने हीरा राजा को नहीं दिया। वह अगले दिन एक बड़े जोरी के पास गया। मछुआरे के लिए हीरे को दिखाकर उसने पूछा, यह हीरा कितने में खरीदोगे? जोहरी ने उस हीरे की जांच परख की तो वह जान गया कि यह तो हीरा तो बड़ा कीमती है। जोहरी ने द्वारपाल से पूछा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? द्वारपाल ने कहा, मेरा एक संबंधी समुद्र में व्यापार करता है, उसने मेरे कर्ज के बदले में यह हीरा भेजा है। जोहरी ने कहा कि वह 5000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। द्वारपाल ने सोचा करने से मना कर दिया। जोहरी यह सौदा हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था, सो उसने फिर कहा, मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, इसे ज़्यादा नहीं दूंगा। अब तुम मुझे चाहे यह हीरा बेचो या फिर ना बेचो। द्वारपाल ने जोहरी को हीरा बेच दिया। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर द्वारपाल चला गया। अब जोहरी के सामने यह समस्या थी कि कौन 25,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर यह हीरा मुझसे खरीदेगा। उसने उसे बेचने के लिए राजा को दिखाया। राजा ने उसको अपने पारखियों को दिखाया तो सब ने यही कहा कि महाराज, हीरा तो बड़ा कीमती है, इसकी कीमत 3000 स्वर्ण मुद्राएं होंगी। राजा उस हीरो को परखने के लिए अपने महल के अंदर कमरे में गया। वहाँ एक देवी की मूर्ति थी। राजा जब कोई भी कीमती सामान खरीदता तो देवी की सहमति लिया करता था। देवी कोई ना कोई इशारा या संकेत दिखा देती
और अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। इस बार भी राजा उस हीरो को देवी के पास ले गया। उसको देवी के हाथ में रखकर वह आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। तभी उस हीरे की गिरने की ध्वनि सुनाई दी। राजा ने 2 बार देवी के हाथ पर फिर से हीरा रखा और ध्यान करने बैठ गया, पर दोनों बार वह हीरा नीचे गिर गया। राजा हीरा लेकर फिर से जोहरी के पास आया और बोला, यह हीरा अच्छा है, पारखी बता रहे हैं, परंतु इसके खरीदने और बेचने में कोई ना कोई अन्याय जरूर हुआ है। यह बताओ, तुम्हारे पास यह हीरा कहाँ से आया? कितने में तुमने इसे खरीदा? महाराज, मैं आपको सच सच बता देना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैंने इसे 10,000 स्वर्ण मुद्रा में खरीदा है। मुझे पता है कि इसकी कीमत कई गुना अधिक है, पर कम दाम में खरीदना और अधिक दाम में बेचना हम लोगों का पेशा है। पर तुम इसको किसने बेचा है? राजा ने पूछा। आपके महल के एक द्वारपाल ने बेचा है। महाराज, जोहरी ने राजा को सच सच बता दिया। राजा ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, तुमने हीरे को कहाँ बेचा और यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? द्वारपाल ने कहा, महाराज, माफ़ी चाहता हूँ, एक मछुआरे ने मुझे यह हीरा लाकर दिया और एक जोड़ी धोती इसके बदले में लेकर चला गया। कौन है वह मछुआरा? इसका क्या नाम है? राजा ने कड़क कर पूछा। द्वारपाल ने कहा कि मैं नहीं जानता। मछुआरा कहाँ रहता है? उसने उसे पहली बार ही उस दिन देखा था और उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। राजा ने अगले दिन घोषणा करवाई कि सब मछुआरे उसके सामने हाजिरी किए जाए। मछुआरे आए और एक कतार में खड़े हुए। राजा, मंत्री, जोहरी और द्वारपाल को लेकर उस जगह पर गया जहाँ पर मछुआरे कतार में खड़े थे। द्वारपाल और मछुआरे ने एक दूसरे को पहचान लिया। द्वारपाल ने राजा को बताया कि यही वह मछुआरा है जो एक धोती कुर्ते के बदले में वह हीरा उसे देकर चला गया। द्वारपाल ने राजा से कह तो दिया, पर अंदर ही अंदर वह बड़ा डर रहा था कि अगर मछुआरे ने राजा ने पूछताछ कर ली और मछुआरे ने सब सच बता दिया तो उसकी खैर नहीं। वह थर थर काँपने लगा और हुआ भी वही। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जाकर उस मछुआरे से पूछताछ करो कि आखिर इस हीरे की सच्चाई क्या है और वह एक धोती कुर्ते के बदले में द्वारपाल को यह हीरा देकर क्यों चला गया? क्या उसके पास कपड़ों की कमी थी या फिर कोई और वजह? वह हीरा हमारे सामने भी तो वेट कर सकता था, उस द्वारपाल को क्यों दिया? मंत्री उस मछुआरे के पास गया और पूछताछ की। मछुआरे ने घबराते हुए सारा सच मंत्री को बता दिया कि वह तो राजा के पास ही वह हीरा लेकर आया था, पर द्वारपाल ने उसे रास्ते में ही रोक दिया और कहा कि यदि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा तो मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी। यह हीरा तुम मुझे दे दो, मैं राजा तक पहुंचा दूंगा। फिर उसके बाद वह हीरा लेकर चला गया और थोड़ी देर बाद कुछ कपड़े लेकर लौटा और वह कपड़े मुझे थमाते हुए बोला, तुम नकली हीरा लाए हो। उस शीशे के टुकड़े के बदले में राजा ने बस ये कपड़े दिए हैं। मुझे यकीन तो नहीं हुआ था, पर फिर भी मैंने उसे हिम्मत करके पूछा तो उसने मुझे फटकार कर भगा दिया और कहा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें कैद में डलवा दिया जाएगा। माई बाप, मैं और करता भी तो क्या करता। मैं डर के मारे चुपचाप यहाँ से चला गया। मंत्री को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत राजा को जाकर सारी सच्चाई बता दी। राजा ने भी देर ना करते हुए द्वारपाल को तभी जेल की सजा दे दी। जोहरी को राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई ताकि उसका नुकसान ना हो और हीरे की असली कीमत 25,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके असली हकदार मछुआरे को दे दी गई। मछुआरा इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर बड़ा ही खुश हुआ और खुश होता वो अपनी पत्नी के पास गया और उसे स्वर्ण मुद्राएं दिखाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो, आज मेरे हीरे की असली कीमत मिल गई है। हम तो बेकार में ही राजा को कोस रहे थे। असल में राजा की तो कोई गलती नहीं थी। देखा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मछुआरे की पत्नी ने खुश होते हुए कहा, अजी, मैं ना कहती थी कि राजा साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। जिस दिन उन्हें सच्चाई का पता चलेगा वह हमारी ज़रूर सुनेंगे। मछुआरे ने ताना देते हुए कहा, हाँ हाँ, चुप कर, बढ़िया ही सफाई देने वाली। तुमने तो यह भी कहा था कि सत्यानाश हो जाए उस राजा का। उस राजा ने एक जोड़ी कपड़े के बदले हमारा इतना कीमती हीरा रख लिया। यह सुनकर मछुआरे की पत्नी जेबते हुए बोली, अजी छोड़ो भी, वह सब तो पुरानी बातें थी। इतना कहकर मछुआरा जोर से हंस पड़ा।
दोनों खिलखिलाने लगे और उसके बाद उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रही। दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखकर हमें बताएं। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे दोस्तों, मैं आपके सबके सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँची हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आगे भी सपोर्ट बना रहेगा। आप सबके धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, सब हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो अब मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।